नमस्कार। मैं प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु से साहित्य संवाद कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन और कबीर विषय पर। हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल में लिखे गए वीर रसात्मक रासो ग्रंथों के महत्व को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीरगाथा काल नाम दिया। वीरगाथा काल के बाद हिंदी में मिलने वाली भक्ति रचनाओं की प्रचुरता के कारण आगे के कालखंड को शुक्ल जी ने भक्ति काल नाम दिया, जो प्रायः इसी रूप में सभी को मान्य है। वीर रस से आप्लावित हिंदी साहित्य कैसे एकाएक आगे चलकर भक्ति के सागर में निमग्न हो गया, इसको लेकर विद्वानों में तरह तरह के मत हैं। इससे आश्चर्यचकित होते हुए ग्रियर्सन जैसे विदेशी विद्वानों ने तो हिंदी भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन ही ठहरा दिया, जिससे उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संदर्भ में ये निष्कर्ष निकाला कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने ये लिखा है। आगे चलकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की इस मान्यता का विरोध करते हुए अपना यह तर्क प्रस्तुत किया। वे कहते हैं, ये भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। ये बात अत्यंत उपहासास्पद है। जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावना को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह हुई दक्षिण में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पुस्तक में द्विवेदी जी का ये कथन है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता।